डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद जो सियासत शुरू हुई, जो विवाद शुरू हुए, जो प्रदर्शन शुरू हुए, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है उसका समय जो है वो एक्सटेंड कर दिया। जो रिपोर्ट हमारे पास है, जानकारियां हमारे पास हैं, 2 महीने आगे बढ़ा लिया गया है। इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस समय 5 राज्यों के अंदर 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं और उसमें बीजेपी को क्या लगता है कि क्या वहां उनकी सरकार आने वाली है, क्या रणनीति है, क्या ये सोचते हैं, इस बारे में इस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जम्मू में क्या इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वेद शर्मा, जो ऑल सेल्स को इंचार्ज हैं जे&के में भाजपा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसके बाद सियासत शुरू हो गई, प्रदर्शन शुरू हो गए, लोग नाखुश हुए और अब 2 महीने का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? दीपक जी, ऐसा है कि जम्मू के साथ पिछले 70 सालों से नाइंसाफी होती रही। जो हमारा पॉलिटिकल माइलेज था, क्योंकि यहाँ पे 37 सीट थी, वहाँ की 46 सीट थी, तो वो एक बैठता नहीं था। वहाँ की 3 MP की सीटें थी, जहाँ की 2 थी। तो ये भाजपा का एक कमिटमेंट था हमारा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इसको डिलिमिटेशन करके इक्वल पावर करेंगे। तो ये कमीशन बैठा और उन्होंने जो रिपोर्ट लाई कि 6 सीटें जम्मू की बढ़ेंगी और 1 सीट श्रीनगर की बढ़ेगी। उसके अलावा वहाँ की 3 सीटें हैं और हमारी 2 सीटें थी। हमारा कुछ पार्ट पुंछ और राजौरी का अनंतनाग सीट के साथ मिला के एक किस्म का 2.5 सीटों का मेल हो गया कि इक्वल परफॉर्मेंस। उसके बाद अभी ये पब्लिक डोमेन पे नहीं आई है तो थोड़ा टाइम कम था, क्योंकि ये 6 मार्च को इसका टाइम खत्म हो रहा था। क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने पूरा सर्वे करके इसको रिपोर्ट को तैयार किया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2 महीने का टाइम और दिया है, क्योंकि ये अभी हफ्ते के अंदर पब्लिक डोमेन पे आएगी। फिर पब्लिक के जितने भी ऑब्जेक्शंस वगैरह होंगे वो आएंगे। फिर जो हमारी डिलिमिटेशन के मेंबर्स हैं, जो राजन जी इसकी हेड हैं, वो यहाँ पे आएंगी और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करके 6 मई से पहले ये फाइनल रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन इस पे कई सारी कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई। इसमें कुछ ऑडियोज भी भाजपा के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, उनकी कुछ ऑडियोज भी वायरल हुई। तो ये तो कारण नहीं है कि इसकी वजह से इसको एक्सटेंशन दी जा रही है? नहीं, ये ऐसा कोई ऑडियो नहीं हुआ है। ये कुछ ऐसे ही अपोजिशन से बनाया हुआ है। देखो, जब भी कोई ऐसी इतनी बड़ी चीज होगी तो उसमें मेरिट डीमेरिट ऑब्जेक्शन कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी जिसको सुधारने की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, जैसे हमारी सुचेतगढ़ की चीज सीट को वो किया है तो वहाँ के लोग नाखुश हैं। कुछ और ऐसे एरिया हैं जो एक उस सीट के साथ सूट नहीं करते हैं, दूसरी के साथ करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्शन, ये इसका प्रोसेस ही होता है कि अब इतनी बड़ी चीज हुई है तो उसको 2 महीने पब्लिक में रखा जाए, पब्लिक के व्यू लिए जाएं। इसलिए वो टाइम ही 6 मार्च तक था। 6 मार्च तक अगर करते तो उसके ऊपर लोगों की आर्गूमेंट नहीं लिए जा सकते थे और जैसे रिपोर्ट आई थी वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जानी थी। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है, तो बल्कि ये टाइम तो कम था, 3 महीने का टाइम होना चाहिए था। उनको 2 महीने का ही टाइम दिया है, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस कर दिया है कि जिस दिन डिलिमिटेशन की रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी उससे 6 से 8 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। हमारी स्टेट के इलेक्शन होने हैं। मतलब ये तय हो गया है कि इलेक्शन हो जाएंगे। अगर 6 मई को ये फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तो इसी साल नवंबर में इलेक्शन हो जाएगी। और अगर इसको दोबारा एक्सपेंशन होती है तो फिर वही जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है, वो पूरी लाइन खींची हुई है कि 6 से 8 महीने के अंदर उसके आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिलिमिटेशन हमारे स्टेट के इलेक्शन हो जाएंगे। और हम सब यहाँ की आवाम यही चलती है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए, एक चुनी हुई लोगों की सरकार आ जाए, लोगों के अच्छे तरीके से काम हो सके। तो हम सबकी यही ख्वाहिश है।
एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके कार्यकाल में आपको लगता है लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। जितने का हमारे कार्यकाल में हमारे भाजपा के सेंटर के मोदी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के निर्देश अनुसार जो जहाँ पे इतने काम हो रहे हैं, आप देखिए पहले कोई भी योजना आती थी उसका कार्यकाल 5 साल का होता था, 25 साल लग जाते थे, 5-6 एक्सपेंशन होती थी। अब यही ले लीजिए, जो हमारी रेलवे लाइन श्रीनगर जा रही है, 80 के करीब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, कितना बजट किया गया था। अभी तक जब से हमारी 7-8 साल से सेंटर में गवर्नमेंट आई है तब से ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। अब 2 साल पहले एम्स जो जम्मू में आया था विजयपुर में, अब वहाँ पे आपके देखो कि 2022 दिसंबर डेडलाइन है वहाँ की ओपीडी खोलने की। बाकी फाइनल तो 23 में होगा, लेकिन 2022 तक हो जाएगा। तो 2 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर देना, पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी ऐसे काम को 20 से 30 साल लगाती थी, जो हमने 3 साल का टारगेट लेके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। रिंग रोड का काम ले लीजिए, अब तवी रिवर के ऊपर जो हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसकी ओपनिंग हो गई है। बहु प्लाजा में जो वाटर फाउंडेशन है वो शुरू हो गया है, रोप वे शुरू हो गए हैं। तो सारे काम इतने अनगिनत काम हो गए हैं, हो रहे हैं। उसके बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो रहा है। पहले 12 घंटे लाइट आती थी, 1 घंटा आती थी, 1 घंटा जाती थी। अब कोई लट कट का कोई नाम नहीं है और आगे आगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कोविड के बाद जितनी जल्दी से जहाँ पे हॉस्पिटल की गैस प्लांट लगे हैं, दूसरी चीजें हुई हैं, तो ये पहले कहाँ होता था। तो ये सारी चीजें लोगों को दिख रही हैं। बाकी खाली अपोजिशन वालों को कुछ नहीं दिखेगा, जो मर्जी कर लीजिए, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि ये कुछ नहीं करें तो तभी गवर्नमेंट लोग इनके खिलाफ होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितने काम अभी 3-4 साल में जम्मू में हुए हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद हुए हैं, इतने कभी पिछले 50 सालों में नहीं हुए थे। इसके अलावा 5 राज्यों के अंदर इस समय इलेक्शन चल रही हैं और वहाँ का किस तरह की आपको लगता है आपकी सरकार आएगी? क्या रणनीतियां हैं आपकी वहाँ? यूपी में हम 300 पार करके जाएंगे। वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है योगी जी के चीफ मिनिस्टर के अंडर, और वहाँ की इतनी डेवलपमेंट हुई है, लोग वहाँ पे इतने खुश हैं। पिछले 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। नहीं तो वहाँ पे कम्युनिज्म के नाम पे हर महीने दंगे ही होते रहते थे, हिंदू मुस्लिम करते रहते थे। अब 5 सालों में सिर्फ डेवलपमेंट हुई है। उत्तराखंड, गोवा में हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, मणिपुर में आएगी, पंजाब में हमारी कोलेशन गवर्नमेंट बनेगी। हम 5 स्टेटों में गवर्नमेंट बनाएंगे। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। 3 स्टेटों में इलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यूपी में इलेक्शन का आज 4th फेज चल रहा है। मणिपुर में इलेक्शन होनी है अभी, और 10 मार्च को इकट्ठे सबके रिजल्ट आएंगे। और 10 मार्च को आप देखोगे 5 स्टेट में हमारी गवर्नमेंट होगी। पंजाब में भी? पंजाब में कोलेशन हमारी कैप्टन साहब के साथ पार्टनरशिप है, उनके साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बनाएंगे। वहाँ पे कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की नहीं चलने वाली? देखो, कांग्रेस वहाँ पे 2 फाड़ है। सिद्धू अलग कर रहा है, सीएम अलग कर रहा है, तो वहाँ पे कांग्रेस तो फाइट में नहीं है। अपनी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का तो लोगों ने देख ही लिया है कि वो कैसे मिलिटेंट, उनकी जो सिंक फ्रंट है, जो खालिस्तानी फेडरेशन है, उसके साथ उनकी मेल जोल है। वो कुमार विश्वास का वीडियो सामने आ गया है, लोगों को सच सामने आ गया है। इसलिए लोग यही देखते हैं कि भाजपा ही वहाँ का कल्याण कर सकती है, पंजाब का भी कल्याण कर सकती है। भाजपा के ऊपर इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं कि ये राजनीति इस तरह की कर रही है कि फूट डालो और शासन करो। जिस तरह से पहले यहाँ पर अंग्रेजों ने आकर शासन किया तो वो भी यही करते थे। तो ऐसी आप एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहाँ पे आपको पंजाब में कहीं लगा है वहाँ पे हिंदू और सिख इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। कोई आज तक कभी हुआ ही नहीं है। ये कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं कि भाजपा का कोई आप एक स्टेट में भी एग्जाम्पल बता दीजिए कि पिछले 7 सालों में किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार हुआ हो। सबको एक समान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर हैं। सबको एक समान, एक ही नज़र से देखा जा रहा है। अगर किसी गरीब को 2000 रुपया किसान को आ रहा है, उसमें यह नहीं देखा जा रहा है ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है। जो भी उस कैटेगरी में आता है उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 3 महीने के बाद वो 2000 रुपया चला जाता है। अगर किसी को टॉयलेट फ्री मिल रहा है, तो अगर एक गांव में रिपोर्ट आती है कि 100 घर हैं, 100 घर में 30
लोग इसकी जरूरतमंद हैं, उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, कोई भी होगा, उसमें कोई भेदभाव के नाम। यूपी में कितने इंटरव्यू आ रहे हैं, मुसलमानों से भी पूछा जा रहा है, सिख से भी पूछा जा रहा है, आपको जो सेंटर की स्कीमों के बेनिफिट मिल रहे हैं सबको बराबर मिल रहे हैं। पहले यादव के टाइम पे होता था कि ये यादव है उसको देना है, ये मुस्लिम है उसको देना है, उसकी एफआईआर नहीं लगानी है, उसको अन्याय। बीजेपी गवर्नमेंट में इस नाम की सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है, सबको एक जैसा दिया जाता है। कोई फूट डालो राजनीति करो वाली हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हम सबको सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो सुझाव दिए गए हैं और जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी उस पर काम होने के बाद 2 महीने के बाद लगता है कि जो अब लूप होल थे वो खत्म हो जाएंगे। मैक्सिमम खत्म हो जाएंगे, बाकी 100% कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा इतना बड़े एरिया को ठीक करना, लेकिन मैक्सिमम जो लोगों की डिमांड है उसके ऊपर, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। इसलिए तो इसकी एक्सटेंशन मिलती है कि जो उसमें कमियां रह गई हैं, जो लोगों के सुझाव हैं, जो वहाँ के डीडीसी के मेंबर होंगे, जो वहाँ के सरपंच पंच होंगे, उनके जो सुझाव आएंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करके एक बीच का जो रास्ता होता है उसमें काम किया जाएगा। आपके इशारों पे तो नहीं बन रही है रिपोर्ट? नहीं, हम ये एक इंडिपेंडेंट पैनल है। अगर हमारे इशारों पे होती तो हमारे लोग क्यों खिलाफ होते? हमारे सुचेतगढ़ वालों ने भाजपा के ऑफिस के सामने आकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, फिर उनको पहले ही पूछा जाता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो करती है, उस तरीके से ही कर रहे हैं। ये हेड इसकी जस्टिस हैं, जज हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। जज के आगे कोई नहीं बोलता है, उनकी जैसे उनको ठीक लगता है वही करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दीपक जी, आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे, जो लोगों के लिए भी अच्छे हैं, हमारे लिए भी अच्छे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो 2 महीने का समय जो है वो बढ़ाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के बाद आई थी, जो अभी रिपोर्ट दी थी डिलिमिटेशन कमीशन की, तो वो प्रतिक्रिया क्या आने वाली जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद भी इसी तरह का विवाद शुरू होगा, इसी तरह की सियासत होगी या नहीं? और इलेक्शन के लिए जैसे इन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आती है उसके 6 से 8 महीने के अंदर इलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी आप लोग भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाजत। नमस्कार।